हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमोल कासार आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओसीएम के ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स हमें यहाँ पे लाने ही है, राइट। और चैप्टर नंबर 3 जो बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि उसका वेटेज विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन 5 ही मार्क्स का है। तो उस वक्त जब आपको पूछा जाता है कि स्टार्टअप इंडिया कौन सी ईयर में आ गया था, तो बच्चे वो लिख ही नहीं पाते और वहां पे 1 से 2 मार्क्स बच्चों के सर बलिदान हो जाता है। तो समझिए, हम लोगों को टेक्स्ट बुक और जब भी पूछे गए दोस्तों, अब तक इतिहास गवाह है कि वो टेक्स्ट बुक में से ही पूछा गया है। और आप इस ऑब्जेक्टिव को अगर कर लोगे ना, तो छोटे छोटे जो टर्म्स है, जैसे एग्रो टूरिज्म क्या होता है ना, वन सेंटेंस अगर आ भी गया तो जो बहुत रिस्की है, जो हमें करना ही चाहिए सर, और ऑब्जेक्टिव में आया तो हमें वहां पे ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप लोग इस लेक्चर के बाद उसे कंप्लीट भी कर पाओगे। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हम लोग इसमें अच्छे खासे सवाल कर लेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। अगेन वैसे ही हम जाएंगे सर, हमारे टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे आई तक, ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, सबसे पहले करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस में बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दोस्तों, ये अगर आ भी गया तो आप क्या करोगे अगर आपने पढ़ा ही नहीं रहा तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लोन टेकन अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। कौन सी स्कीम है दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेएबल इन 10 ईयर्स। तो यही गलत है, 10 है बट ऑब्वियस अंडरलाइन क्या है तो गलत ही होगा, बट सही आंसर क्या है, इज रीपेएबल विद इन या अंडर क्या 7 ईयर्स करके। तो ये लिख लीजिए दोस्तों आप। सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 3, मतलब आपको चलो कोई चीज लर्न नहीं करो लेकिन ऑब्जेक्टिव आप किधर भी रिस्क नहीं लोगे करके। समझ में आ रहा है आपके? यस और नो? हाँ सर। ओके, तो स्टैंड अप इंडिया के अंदर जो भी लोन है वो रीपेएबल होगा कितने ईयर्स के अंदर? विद इन 7 ईयर। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू मेक होम, ये अंडरलाइन वर्ड है तो इसे हमें करेक्ट लिखना है। बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड। तो सर अंडरलाइन कर लीजिए, क्या वर्ड लिखा है? मार्केट। होम की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? मार्केट। ठीक है। फिर द वर्ड एंटरप्रेन्योर्स कम फ्रॉम द जर्मन वर्ड क्या? एंटरप्रेन्योर, इट मींस टू अंडरटेक। देखो ये कहीं ना कहीं काम में आएगा, टू अंडरटेक, लेकिन ये सर जर्मन वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड है? देखो यहाँ पे लिख के रखा है, फ्रेंच वर्ड। तो ये कुछ बातें याद रखना दोस्तों। आप भले इस चैप्टर को पूरा ना पढ़ो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट हो रहे तो आपका अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। इस चीज को याद रखिए। द वर्ड entrepreneur is derived from the French word entreprendre, which means क्या बेटा? entreprendre which means to undertake। ये कहीं ना कहीं ऊपर आने वाला है। ठीक है, entrepreneur क्या अच्छा करेंगे सर? तो मार्केट। ठीक है। और जो स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन लिया हो कितने दिनों के अंदर रीपेबल है? विद इन 7 ईयर्स करके। कितने ईयर्स के अंदर? विद इन 7 ईयर। दोस्तों, एग्रो टूरिज्म, ये सवाल अगर आता है बहुत बच्चे लिख नहीं पाते। और देखो एक छोटा सा और एक सवाल है, हु डिस्क्राइब द एंटरप्रेन्योरशिप एज एज द फाउंडेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो ये नाम सिर्फ लिख देना, जॉन स्टर्ट मिल इन द ईयर ऑफ 1848। जॉन स्टर्ट मिल। सर अगर 1 मार्क्स के लिए आ गया ना, हम यहाँ पे कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। बाकी पूरा चैप्टर छोड़ना है चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मत छोड़िएगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 याद रखिएगा। अगर ये 1 मार्क्स के लिए आ गया, एक कितना सिंपल सा सवाल है, हु डिस्क्राइब द एंटरप्रेन्योरशिप एज द फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। फाउंडिंग ऑफ क्या? प्राइवेट एंटरप्राइज। जॉन स्टर्ट मिल इन द ईयर ऑफ 1848। ठीक है। व्हाट इज एग्रो टूरिज्म? देखो बेटा, अगर आप अर्बन एरिया से लोगों को रूरल एरिया में लेके जा रहे हो, हुरडा पार्टी वगैरह देखो जो होता है, तो उसे एग्रो टूरिज्म कहते हैं कि आप वहां पे रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हो। आगे आएगा ही, देखो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, देखो ये देखो, द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू एग्रीकल्चर फार्म। द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग, ये भी लिख दिया ना आपने तो 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू विच एरिया? एग्रीकल्चर फार्म। तो इसे क्या कहेंगे? एग्रो टूरिज्म। क्या वर्ड रहेगा बेटा? एग्रो टूरिज्म। फिर एग्रो टूरिज्म इज द फॉर्म ऑफ, अंडरलाइन करना, निश टूरिज्म। निश मतलब एक पर्टिकुलर फोकस करके हम कर रहे हैं, निश टूरिज्म। ठीक है। टू इंट्रोडक्शन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इनोवेशन कहेंगे। और फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, उसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर ऐसे कुछ आता है तो ध्यान रखना। मेरे हिसाब से आईएमपी तो ये रहेगा एग्रो टूरिज्म वाला, कि जो आइडिया है अर्बन एरिया से लोगों को, अर्बन मतलब शहरी भागों से लोगों को रूरल एरिया में लेके जाना, उसे हम क्या कहेंगे करके दोस्तों? एग्रो टूरिज्म करके। ठीक है, जी वाला पॉइंट यहाँ पे डन हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, कंप्लीट द सेंटेंस में हम ये देखेंगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार बच्चों को अगर आ गया है ये वाला चीज, और बच्चे ना प्रीलिम्स में भी आया रहेगा। और ये चैप्टर जिन्होंने स्किप किया है, पढ़ा ही नहीं सर, क्योंकि हम तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं 4 7 8 1 2 करके। तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2016। याद रखिए कौन से साल में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था? 2016। आईएमपी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस। सिंपल सी, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए।
समझिए, बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये 2 ही सवाल है, ठीक है सर। ओके, फाइंड आउट वर्ड में कम्युनिकेटर होना चाहिए, इनोवेटर होगा, सेल्फ स्टार्टर होगा, लेकिन इनएक्टिव ये तो आप वर्ड देख के समझिए, ये कुछ और आ रहा है सर। इनएक्टिव मतलब बाकी सब मोटिवेशन वाली चीज है, इनएक्टिव है, ऑड वर्ड। ओके, ट्रेकिंग, वाइल्ड वाइल्ड स्टडी, हॉर्स राइडिंग, ये सब बाहर वाले गेम है, अंदर के इंडोर गेम्स, ऑड वर्ड। इनोवेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऑड वर्ड हो जाएगा सर, क्योंकि डेवलपमेंट और डिटर्मिनेशन ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के वहां पे चीजें आ रही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑड वर्ड इजी थे इसके। चलो, ट्रू और फॉल्स भी सिंपल है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं जाएंगे डालेंगे हम इसमें, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि हाँ सर आ जाएगा करके, ठीक है। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट रेडी टू वर्क हार्ड, सर ये क्या होगा, फॉल्स, ये आ सकता है पेपर में बेटा। और बच्चे ना ये कभी पूरा नहीं पढ़ते, नॉट वर्ड को इग्नोर करते हैं, बोले एंटरप्रेन्योर शुड रेडी टू वर्क हार्ड, इतना, अरे भाई नॉट पढ़ना, घाई घाई में मत पढ़ो। अगर ये नॉट आया तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, फॉल्स। और अगर नॉट नहीं आया तो शुड रेडी टू वर्क हार्ड, तो ये ट्रू रहेगा। Agrotourism can support agriculture, true. Successful businessman takes calculated risk, yes sir, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वो बंदा जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वो हमेशा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है करके, ट्रू। Entrepreneurship is full time job, definitely, which require dedication and hard work, अभी अभी हमने पढ़ा था, it is true. Startup India is a initiative of the government of France, ये हो जाएगा false, इसे IMP करो बेटा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना सर और मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों सर, क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पिछले या पिछले साल, अभी तक जो 2 पेपर हुए उसमें एक बार ना ये आ चुका है करके, ठीक है। मतलब वो पहले वाले जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें आया था कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है वो कौन से बेटा, मतलब ये फ्रांस का इनिशिएटिव है क्या, तो नहीं सर ये फॉल्स है करके, ठीक है। मतलब फ्रांस का तो नहीं है, ये क्या लिखोगे, फॉल्स, बाकी छोड़ दो सर। वन वर्ड अगेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, वन वर्ड, बस यहाँ पे मेहनत कर लो सर, बाकी किधर भी मेहनत नहीं है, इधर सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत लेना है। ये अगर हो गया तो चैप्टर डन है सर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बेटा, अंडरटेकिंग और एडवेंचर इन्वॉल्व अनसर्टनिटी एंड रिस्क एंड रिक्वायर इनोवेशन, इसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो दोनों अलग अलग वर्ड है, आप इसे एंटरप्रेन्योर बोले, प्रोनाउंसिएशन छोड़ो, लेकिन शिप याद रखो, क्या बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखिए, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, समथिंग न्यू, फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वन वर्ड क्या रहेगा बेटा उसके लिए, इनोवेशन। क्या रहेगा, इनोवेशन, बोलो क्या रहेगा, इनोवेशन, एवरीबॉडी। अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, इट इज नोन एज इनोवेशन। फिर अ पर्सन हु इज इनोवेटर हु इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन, उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, पर्सन हु इज इनोवेटर, ठीक है। तो आप कुछ न्यू क्रिएट करोगे उसे इनोवेशन कहा जाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कुछ नया बना रहा है उसे क्या कहा जाएगा सर, एंटरप्रेन्योर। देखो शिप वर्ड नहीं लगाओगे यहाँ पे, सिर्फ सिंपल रहेगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग एंटरप्रेन्योर स्किल नॉलेज थ्रू स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, आईएमपी करो इसको, इसे कहेंगे ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट करो, क्या बोल रहे हो, प्रोसेस, द प्रोसेस, ऐसा कोई तो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप करते हैं सर, नॉलेज बढ़ाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देके, उसे ईडीपी कहा जाएगा। ईडीपी और फुल फॉर्म लिखना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर नहीं, क्या, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिख लो बेटा। ओके, अगेन द प्रोसेस दैट मोटिवेट पर्सन इंटू, क्या बेटा, मोटिवेट अ पर्सन इंटू एक्शन एंड इंड्यूस हिम टू कंटिन्यू कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, इसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन ये दोनों आईएमपी कर दो। एक ऐसा प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल और नॉलेज बढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के साथ, उसे ईडीपी कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एक ऐसा प्रोसेस जो मोटिवेट करेगा कि वो पर्सन को एक्शन में रखे, उसे अपने गोल अचीव करने को हेल्प करे, तो गोल आया तो उसका आंसर लिखेगा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या लिखोगे बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप। और पर्सन जो इनोवेट करता है वो एंटरप्रेन्योर, तो ये अलग अलग वर्ड है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तीनों चीज याद रखिए। तो 3 4 5 ये ना आप लाइन से 2 बार पढ़िए और खत्म हो जाएगा आपका किस्सा, मतलब टेंशन ही नहीं रहेगा। और ये भी दोस्तों, अगर आपने इतना आईएमपी किया है और चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ये लाइन ना आप अगर 1 सेंटेंस के लिए आएगा, 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना होगा तो काम में आएगी। इंट्राप्रीनियर मतलब क्या, देखो क्या बोला मैंने, इंट्राप्रीनियर, ये वर्ड लिखिए तो, an employee who has authorized and support the organization to implement his creative idea, एक ऐसा व्यक्ति इंप्लॉय, लेकिन उससे ऑथोराइज किया है कि आप अपने क्रिएटिव आइडिया को यूज कीजिए, अपने मन में आए वैसे सर, लेकिन बिजनेस को आगे लेके जाए, उसे एंट्रप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंट्रप्रेन्योर, याद रखिए, बहुत बच्चों के प्रीलिम्स में आया रहेगा। तो सवाल आपको देखिए टेक्स्ट बुक के नीचे की आ रहे ऑब्जेक्टिव, आप लोग तीसरा चैप्टर छोड़ रहे हो, अरे छोड़ रहे हो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्यों छोड़ रहे हो बेटा, ऑब्जेक्टिव हमें करनी ही है, 20 मार्क्स का सब दाव पे नहीं लगा सकते हम लोग, बहुत अच्छे से कीजिएगा करके। इंट्राप्रेन्योर याद रहेगा,
सर एक ऐसा एम्प्लॉय जिसे कुछ अथॉरिटी दी है, कुछ हमने कि आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तू आगे लेके जा ऑर्गेनाइजेशन को, उसे इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है सर, अब हमारा चीज खत्म हो रहा है। हमारे गैप फिलिंग फंक्शन आईएमपी कीजिएगा, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा गैप फिलिंग फंक्शन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर क्या रहेगा बेटा? एंटरप्रेन्योर बताइए। फटाफट से देखिए। सॉरी इंट्राप्रेन्योर, इससे क्या रहेगा? लेटेस्ट, एक मिनट, क्या रहेगा जरा यहाँ पे? 1 2 3 सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ सर ये देखो एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? सेल्फ मोटिवेटेड, पांच कीजिए सेल्फ मोटिवेटेड। फिर सर एग्रो टूरिज्म, मैंने कहा थे कहाँ से कहाँ लोग आते हैं? अर्बन मतलब शहरों से गांव में। देखो सर मिल रहा है क्या? हमने 8 9 एग्रो टूरिज्म, ये रहा रूरल टूरिज्म, ये देखो अंडरलाइन करो, रूरल टूरिज्म। बेटा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके, एग्रो टूरिज्म 6 नंबर, रूरल टूरिज्म कौन सा टूरिज्म बेटा? रूरल टूरिज्म। फिर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नॉलेज और स्टार्टअप इंडिया कब आया था? 2016 में आया था, 2016 में। तो 1 नंबर देखो, इस सबके आगे नंबर लिखा है, एक बार लिखो। स्टार्टअप इंडिया 2016, लेटेस्ट नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एग्रो टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, उसके बाद एंटरप्रेन्योर सेल्फ मोटिवेटेड, और गैप फिलिंग फंक्शन क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। तो गैप फिलिंग वाला इधर आईएमपी करना। एक ये तो हमने स्टार्टअप इंडिया देख लिया 2016, और एग्रो टूरिज्म आईएमपी करना बस। फिर सर खत्म हो रहा है आपका चैप्टर। 4 ऑब्जेक्टिव है, और इन चारों में से एक 2022 में भी आया था, देखो मार्च 2022 में। क्या कि द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव किसने लाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। खत्म, और ये अभी अभी मैंने बताया भी था आपको। फिर द वर्ड एंटरप्रेन्योर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, कौन से वर्ड से लाया बेटा? फ्रेंच, ये भी हमने किया था। फिर इंट्रापेंड्रे विच मीन्स क्या? टू अंडरटेक, ये हमने पढ़ा था, देखो जिसने लेक्चर पूरा ध्यान से देखिए, नहीं देखा याद रखो। इंट्रा क्या बेटा? टू अंडरटेक। इंट्रापेंड्रे मतलब क्या? अंडरटेक। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया हुआ है। आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरिया, देखो 1 सेंटेंस आया तो लिख देना बेटा, एग्रो टूरिज्म इसका आंसर। द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट, शहरों के लोग, उनको रूरल एरिया में लाना, बाय एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटी, बाय एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली, तो उसे कहेंगे एग्रो टूरिज्म। क्या कहेंगे? एग्रो टूरिज्म। दैट्स ऑल, डन हो गया। तो चैप्टर नंबर आपका दोस्तों इसी के साथ कौन सा डन हो गया? चैप्टर नंबर 3 के इमर्जिंग मोड, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हमारा यहीं पे डन हो रहा है। तो आप लोगों ने भले इस चैप्टर को ऑप्शन में डाला हो, लेकिन प्लीज कृपया करके इसको ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन में ना डालें। और इतना भी कर लिया तो आप लोगों को सुकून है कि सर यस इसके मार्क्स तो बन गए करके। चलो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर के लिए आएंगे अगले चैप्टर के लिए बहुत ही जल्द। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।